आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड के मौसम की बात करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हो गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी बारिश को लेकर और वो चेतावनी सही साबित होते हुए नजर आ रही है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग इस पर भी जो है बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मार्ग बंद हो गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि ऋषिकेश में उफान पर चंद्रभागा नदी आ गई है। लगातार बढ़ रहा है नदी का जलस्तर और नदी के जलस्तर के बीच एक कार भी फंस गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बारिश को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते अलकनंदा और पिंडर नदियों का भी जलस्तर बढ़ा है। नैनीताल, पौड़ी, बागेश्वर जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में पिथौरागढ़ सहित कई जगहों पर सड़कें बंद कर दी गई हैं। पिथौरागढ़ के थल मुनस्यारी मोटर मार्ग में डोली गाड़ पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। भारी बारिश को देखते हुए शासन और प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लगातार अलर्ट जारी कर रखा है। बारिश को लेकर उत्तराखंड में बारिश जो है वो अब आफत मचाए हुए है। बारिश की वजह से कई सारे मार्ग बंद हो गए हैं और लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नदियां जो हैं वो भी उफान पर हैं और ये तस्वीर आप देखिए टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर एक कार फंसी हुई है। नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से एक कार बीच में फंस गई। इसके अलावा ट्रैफिक की समस्या भी खड़ी हो जाती है, क्योंकि जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो जो मार्ग है वो बाधित हो जाते हैं, रास्तों में पानी आ जाता है, पुल टूट जाते हैं, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर रखा है। शासन प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड पर हैं। चेतावनी पहले से ही लोगों को दे दी गई थी। मौसम विभाग ने पहले से ही इस बारे में जानकारी दी थी और वो जानकारी अब एकदम सटीक नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है वो सड़कों पर बह रहा है, जिसकी वजह से मार्ग जो है वो बाधित हो गया है। लोग 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कि पौड़ी और नैनीताल की अगर बात करें तो इनमें कुछ जगहों तक भारी से बहुत भारी बारिश मिलने वाली है और साथ ही जो अत्यधिक भारी है कि 21 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा रेनफॉल जो है 24 आवर्स के ड्यूरेशन में मिलने वाला है, तो उसमें ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है नैनीताल और पौड़ी जो है ये रहेंगे। तो इनमें कहीं ना कहीं काफी सतर्क रहने की जरूरत है। तो जो इसमें नदी नाले हैं उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत है। इसी तरह जो लो लाइंग एरियाज है कहीं पे, तो वहां जलभराव की स्थिति बन सकती है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो लोगों को काफी सतर्क रहना है। साथ ही जो रास्ते हैं वो बंद हो सकते हैं, लैंडस्लाइड होगा और बोल्डर्स वगैरह गिरना। तो जो मूवमेंट है लोग अगर संभव हो तो अवॉइड करें। ये 2 डिस्ट्रिक्ट खासकर मैं बात करूं, और बहुत जरूरी हो तो फिर काफी सावधानी के साथ जो है मूवमेंट करें। तो ये खासकर ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो 9 तारीख को काफी एक्टिविटी है, दिन शाम से लेके और परसों 10 तारीख सुबह तक जो है ये एक्टिविटी रहने वाली है। इसी तरह जो उसके आसपास के फिर जनपद है। और हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी का रुख करेंगे। कमल जी, जिस तरह से ये अलर्ट जारी किया गया है, शासन प्रशासन किस तरह से तैयारियां कर रहा है ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो? यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया था। मौसम विभाग की आज भी जानकारी थी कि आज 9 तारीख को अगर जो है स्थिति बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। जिसको लेकर अगर हम कहें तो देहरादून की अगर बात करें, ऋषिकेश की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, नैनीताल की बात करें, तो स्थिति हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश है, काफी संख्या में हो रही है। बहुत मोटी बारिश हो रही है, जगह जगह पानी आ रखा है। हर उसको लेकर लगातार आपके पुलिस की बात करें, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात करें, तो सभी ने वहां पर एक तरह से लोगों को मुआदी दी गई है। ऐसे लोगों को बताया गया है कि आप बिल्कुल भी जहां नदियां हैं वहां उसके आसपास ना जाएं, क्योंकि बारिश का बहाव बहुत तेज हो सकता है। जैसे कल भी अगर बात करें तो रामनगर की घटना देखिए, कल एक गाड़ी जो वहां पर चली गई थी जिसमें 9 लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद लगातार प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है कि आप बिल्कुल भी अपना ध्यान रखें, ज्यादा बाहर ना जाएं। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ नदियां हैं, जहाँ बड़े बड़े नाले हैं, उसके आसपास ना जाएं। तो इसको लेकर प्रशासन भी सतर्क है, वही लोग भी बिल्कुल सतर्क बने हुए हैं। लेकिन उसके अगर आप पिथौरागढ़ की हम अगर बात करें तो वहां जो भूस्खलन आप लगातार देख भी रहोगे, टीवी स्क्रीन में भी चल रहे हैं, जो भूस्खलन हुआ है उससे कहीं ना कहीं कई रोड्स जो ब्लॉक हो गए हैं। अगर अभी हम केदारनाथ की यात्रा की बात करें तो वहां पर अभी भी हेलीकॉप्टर की सेवा बाधित पड़ी हुई है कल से।
तो कुल मिला के प्रशासन लगातार चेतावनी भी दे रहा है और उसके बाद कहे तो लोग भी सजग है। पर कुल मिला के अभी उत्तराखंड के कई जिले कहाँ हैं एक तरह से खड़े से दिखाई दे रहे हैं। लोगों का जो आम जनजीवन था एक तरह से रुका हुआ है और कुल मिला के अभी भी कई जगह लगातार बारिश जारी है। सवाल ये भी है कि जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में, उनके लिए ये पूरा उत्तराखंड जो है नया है। ऐसे में वहां पे किस तरह की परेशानियां होंगी, उनको इस बारे में जानकारी नहीं होती है, तो उनको लेकर क्या निर्देश जारी किए गए हैं? आकांक्षा अगर कहें तो सबसे बड़ी बात है कि लगातार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से लगातार बताया जा रहा है कि अब ये मानसून सीजन आ चुका है और आप सारी मौसम की जानकारी लेके आए। और अगर हम कहें तो उत्तराखंड नया ऐसा नहीं है, उत्तराखंड एक बहुत बड़ा देव स्थली है, पुराना तीर्थ स्थल है यहाँ पर। और अगर पर्यटक स्थल भी कहें तो बहुत बड़ा है, क्योंकि अधिकतर जो यहाँ के जो लोगों का व्यवसाय है वो तीर्थ पर्यटन पर भी यहाँ टिका हुआ है। अगर कहें अब चारों धाम की यात्रा की बात करें तो लगभग 27 लाख लोग पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर चारों धाम की यात्रा में आ चुके हैं और अभी भी यात्रा जारी है, भले ही वो संख्या कम हो चुकी हो। लेकिन लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि आप यहाँ पर जहां पर भी आए मौसम की जानकारी लेके आए। तो ऐसे कोई नहीं है लोगों को जानकारी नहीं है या कोई ऐसा नया प्रदेश हो, क्योंकि अगर हम यहाँ की बात करें दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जो आसपास के इलाके हैं वो सभी यहाँ पर लोग आते हैं और सभी को जानकारी है। पर प्रशासन लगातार इस माध्यम से जानकारी दे रहा है कि आप मौसम की जानकारी लेके आए और ऐसी अगर आप जानकारी लेके आएंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं पड़ेगा। हाँ, जिस दिन ज्यादा यहाँ पर बताया जा रहा है कि ज्यादा बारिश की संभावना है तो उस दिन प्रयास करें कि आप उत्तराखंड ना आए और ऐसी जगह आए जहां बारिश की संभावना कम हो। कमल जी, जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को कहा गया है कि जो क्षेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं वहां पर लोग ना जाएं, और अगर जाएं तो पूरी अपनी जो इंतजाम है उनको करके जाएं, और जो भी शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना है, उसको लेकर जो जानकारी दी गई है उसका पालन करते हुए जाएं। तो प्रशासन किस तरह से लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहा है ताकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी इस बारे में पता हो? हम कहें तो अब हम जब से मानसून की बात करें, हम अगर 1 जुलाई से बात करें तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक थे वो अब काफी कम हो गया, जो संख्या थी अब सीमित रह गई। क्योंकि मेन यहाँ का अगर हम जो राफ्टिंग जो चलती है, जिसके यहाँ पर सैटरडे संडे या काफी लोग यहाँ राफ्टिंग करने के आते हैं, कई हजारों लोग पहुंचते हैं, वो राफ्टिंग भी 1 जुलाई से अगर कहें तो लगभग अक्टूबर तक यहाँ पर बंद हो चुकी है। क्योंकि जब बरसातें ज्यादा आती है तो गंगा में पानी ज्यादा जलवाने से राफ्टिंग को बंद कर दिया जाता था। तो अब स्थिति ये बनी है 1 जुलाई से राफ्टिंग बंद हो चुकी है। और साथ ही हम बात करें तो संख्या काफी कम आ रही है, क्योंकि लोग लगातार टीवी के माध्यम से कहें तो समाचार पत्रों के माध्यम से कहें, लगातार ये बातें निकल के आ रही है कि उत्तराखंड में अब बारिश ज्यादा होने वाली है, कई कई जिलों में ज्यादा बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, रोड्स ब्लॉक हो रही है। तो इसको देखते अगर बात करें तो काफी कम पर्यटक आ रहे हैं, और जो आ भी रहे हैं तो वो ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं, और वो देख भी रहे जहां स्थिति खराब है तो वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर जैसे मसूरी की बात करें, नैनीताल की बात करें, ऋषिकेश की बात करें या चारों धाम की यात्रा की बात करें, अब जो पर्यटक जो हजारों लाखों की संख्या में आता था वो अब सैकड़ों की संख्या में रह गया, काफी सीमित संख्या में आ रहा है। क्योंकि मानसून सीजन हो गया है, उसके कारण तरह तरह की यहाँ पर जो कठिनाई आती है उससे बचने के लिए जो संख्या है वो काफी कम हो चुकी है। आप बने रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक नारंग भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, उसके बाद दोबारा फिर से आपके पास आएंगे। दीपक, आप सबसे पहले बताइए कि जो मानसून शुरू हो गया है, कब तक इसी तरह के हालात रहने वाले हैं, कब तक इसी तरह से बारिश होगी? काम कहना है कि मौसम विभाग जो है अलर्ट जो जारी करता है तो नदी नालों के किनारे से जाने से बचे, क्योंकि किसी भी प्रकार से गंगा या उसकी सहायक नदियों के किनारे पे जाना किसी भी खतरे से खाली नहीं हो सकता है। क्योंकि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है और जो गंगा है और उसके साथ जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें लगातार उफान देखने को मिल रहा है, लगातार पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। इस वजह से गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे ना जाएं। इस संबंध में अगर हम बात ऋषिकेश की करें तो यहाँ पे चंद्रभागा नदी है, जिसमें रात से ही पानी आना शुरू हो गया था और आज सुबह वहाँ पे काफी तेज वेग में पानी आया हुआ है। गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि गंगा अपने खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर नीचे बह रही है और शहर के अंदर लगातार बारिश हो रही है। तो प्रशासन ने जो है अलर्ट जारी किया है
कि किसी भी प्रकार से लोग यहाँ पर ना जाएं। जो शाम के समय गंगा आरती होती है उसमें भी अपना थोड़ा सा अलर्ट रहे, काफी गंगा दूरी बना करके ही जो है धार्मिक जो कार्यक्रम उन्हें किया जाए। तो ये एक बहुत अच्छे प्रशासन की पहल है कि उन्होंने यहाँ पे एक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करा है, अलर्ट जारी किया है। और चंद्रभागा नदी के किनारे जो हर साल यहाँ पे एक अवैध बस्ती रहा करती थी वो इस साल नहीं है, जिस वजह से प्रशासन को थोड़ा सा सुकून है, क्योंकि हर बार वहाँ पे खतरे की आशंका बनी रहती थी। तो ये अच्छी पहल है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि चंद्रभागा नदी में अस्थायी रूप से पार्किंग बनाई गई थी, जहाँ पे कुछ वाहनों के फंसे होने की जानकारी मिली है। कुछ वाहन अभी वहाँ से निकाल लिए गए हैं, लेकिन एक कार अभी भी वहाँ पर फंसी हुई है। तो मौसम विभाग की जो चेतावनी है वो बिल्कुल सटीक साबित हो रही है और कहा जा सकता है कि गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन थोड़ी सी दुश्वारियां भी लोगों के लिए बढ़ गई हैं। जी दीपक, किन किन क्षेत्रों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है? हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को आप ये बता दीजिए। देखिए, मौसम विभाग ने जो है उत्तराखंड के जितने भी जिले हैं वैसे तो सभी जिलों के अंदर अलर्ट जारी किया है, लेकिन अगर बात करें हम मुख्य रूप से गढ़वाल के अंदर, तो अपना देहरादून है, चमोली है और क्या आपका उत्तरकाशी है, टिहरी है, इन जिलों में मुख्य रूप से अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यहाँ पर लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है और गंगा का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो चारधाम यात्रा पे जो प्रवेश द्वार है ऋषिकेश, यहाँ पे जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए जो है सरकार ने निवेदन किया है कि मौसम विभाग की जो जानकारियां आ रही है उसको देखने के बाद ही अपनी यात्रा शुरुआत करें, क्योंकि जगह जगह बारिश की वजह से भूस्खलन की सूचना मिल रही है, जिससे कई जगह के रास्ते भी अवरुद्ध हो रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से एक अच्छी पहल है लोगों को अलर्ट करने के लिए। इससे ये कहा जा सकता है कि सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी। जी, अगर लोगों को किसी भी तरह की परेशानी हो रही तो उसको लेकर प्रशासन और शासन एकदम तत्पर नजर आ रहा है और लोगों के लिए एकदम प्रयासरत है। चलिए दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जो है वो जारी करा हुआ है और ऐसे में यहाँ पर जो इलाके हैं, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट पहले ही मौसम विभाग दे चुका है और चेतावनी के हिसाब से अब ये बात सच भी साबित हुई है। कई जगहों पर नदी जो है उफान पर है, नदी की समस्या उत्पन्न हो रही है, लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में इस बार और हर बार जिस तरह से बारिश आफत का सबब बनती है, उसी प्रकार इस बार भी उत्तराखंड में लोगों के लिए बारिश जो है आफत की बारिश बन के आई है। और इसी खबर पर हमारे साथ विकास शाह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। विकास, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हालांकि हो रही है बारिश की वजह से, लेकिन जो शासन प्रशासन की टीमें हैं वो भी एकदम तत्परता से लगी हुई हैं। बिल्कुल आकांक्षा कह सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी जाहिर की थी वो बिल्कुल सटीक साबित हुई है। और जो खास तौर पर अगर देखें, जो मौसम विभाग ने कल ही जो है अलर्ट इसको लेकर जारी किया था, खास तौर पर जो नैनीताल जनपद है और पौड़ी जनपद, इन दोनों जनपदों में जो है भारी बारिश की संभावना जताई थी। और 2 जनपदों के लिए खास तौर पर बात करें, चाहे वो नैनीताल हो और पौड़ी हो, इन जनपदों में रेड अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया। और सुबह से नैनीताल में देखें, चाहे पौड़ी में देखें और साथ साथ में बागेश्वर में भी जो है रेड अलर्ट, इन 3 जिलों में जो है रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। और जगह जगह अगर सुबह से ही देखें तो बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में अगर बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी लगातार जो है बारिश का सिलसिला जारी है। बद्रीनाथ का जो हाईवे है लामबगढ़, वो पूरी तरीके से मलबा आने से बंद हो चुका है। ऐसे ही पिथौरागढ़ में एक पुल था मुंशियारी थल मार्ग पर। जो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना